नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 2 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आज 6 देशों ने गजा के ऊपर राहत भरी एयर ड्रॉप की है और जिससे गजा के लोगों को पहली बार शायद ठीक ठाक खाना मिल सकता है। और साथ ही आज यमन की मिसाइल ने इजराइल के अंदर क्या कोहराम मचाया, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और भारत में इस्लाम से इतनी नफरत करने वाले लोग भर गए हैं कि कहीं भी कोई भी मुसलमान दिखता है उसके साथ क्या किया जाता है, कैसे आज मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा दिया गया, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही गजा में क्या हालात है बंधकों के, ये भी एक अहम खबर है, ये भी आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन में जो जंग चल रही है, इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के या फिलिस्तीन के, इस बात को आप कमेंट करके जरूर बता दें। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तब आप एक दुआ का काम करते हैं। खैर, आप कमेंट करते रहे, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम खबर जो निकल के सामने आ रही है यूरोपियन यूनियन की है। एक छोटा सा देश है, इतना सा, आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था। इसका नाम है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया बेसिकली बहुत छोटा सा देश है, लेकिन छोटे छोटे देशों ने वो काम कर दिया जो बड़े देश नहीं कर पा रहे। पहला ऐसा यूरोपियन यूनियन का देश बना है स्लोवेनिया, जिसने ऑफिशियली तौर पे ऐलान कर दिया कि वो गजा के खिलाफ जो इजराइल जेनोसाइड कर रहा उसको वो कंडेम्ड भी करता है। और इसी वजह से अब वो कोई भी हथियार और कोई भी सामान, कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस, कोई डील, ना कोई जहाज, कुछ भी न इजराइल से आएगा न इजराइल को जाएगा। यानी स्लोवेनिया का सीधा सीधा कहना है कि जब तक इजराइल जेनोसाइड बंद नहीं करता तब तक हम इजराइल के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। आप सोच के देखिए, स्लोवेनिया एक छोटा सा देश है, कितनी बड़ी इकोनॉमी होगी, लेकिन उसने बोल्ड एक्शन लिया। उसको यह भी पता है कि अगर ये बात वो बोल रहा है तो कल ट्रंप उसके ऊपर कोई टैरिफ, कोई सैंक्शंस लगा देगा, कल उसकी इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश की जाएगी, कल उसकी सरकार को भी गिराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन स्लोवेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रॉबर्ट गोलोब, उनका कहना है कि इंसानियत से बड़ी किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं होती। इजराइल जो कुछ कर रहा वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस वजह से अब इजराइल को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि हम उसके साथ अपने तमाम बिजनेस को ठप कर दें। आप सोच के देखिए, अगर सेम चीज सारे देश करते तो आज गजा का मंजर कुछ और होता। खैर, एक दूसरी खबर निकल के सामने आ रही गजा की। गजा के अंदर कल से आज तक, यानी पिछले 12-14 घंटों के अंदर ही अगर जोड़ा जाए, 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। 100 से ज्यादा लोगों को मदद के नाम पे मार दिया गया। 100 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो खाने के लिए जा रहे थे। 100 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो मदद के ट्रकों के पास पहुंच रहे थे। कई सारे बच्चे थे, कई सारी गर्भवती महिलाएं थी, कई सारी बुजुर्ग महिलाएं थी। इन सबको गोलियों से भून दिया गया। और आज ऐसा नहीं कि केवल इजरायली आर्मी या फिर इजरायली डिफेंस फोर्स मार रही है। आज यूरोपियन यूनियन ने सबसे बड़ा जो कॉन्क्रीट इशू बताया है वो यही बताया कि इस समय जो इजराइल के सेटलर्स हैं, यानी वो लोग जो इजराइल के तो हैं लेकिन फिलिस्तीन में जमीन कब्जा कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने इस समय ऐसा कोहराम मचा के रखा है कि आज यूरोपियन यूनियन को कहना पड़ा कि आईडीएफ से ज्यादा खतरा तो इन लोगों से है। ये लोग बेसिकली कभी बंदूकों से फायर करते हैं, ये लोग बेसिकली कभी घरों को आग लगा देते हैं। और आलम ऐसा है कि ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ वहां के लोगों को परेशान करके, बस खदेड़ के उनको एक छोटे से हिस्से में, आप सोचिए फिलिस्तीन इतना बड़ा था, उसको घेरते 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 इतने में लाया गया, फिर गजा में समेटा गया, फिर गजा को भी घेरते 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 इतने में लाया गया। इसमें सिर्फ सेंट्रल गजा में लोग रह रहे हैं, बाकी जगहों पे जितने रिफ्यूजी कैंप थे, चाहे जबलिया कैंप हो चाहे अलग अलग और कैंप हो, उनको भी तबाह कर दिया गया। अब आलम ऐसा है कि सेटलर्स घुस रहे हैं। आईडीएफ ने जब अपना काम कर दिया तो सेटलर्स घुस रहे हैं और ये सेटलर्स वहां पे लोगों को मार के भगा रहे हैं और जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। एक और राहत भरी खबर आज जो निकल के सामने आई वो भी आपको बता देता हूं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके 6 देशों ने, इसमें स्पेन था, जर्मनी था, फ्रांस था, यूएई था, जॉर्डन खुद था, कतर था, इन तमाम देशों ने मदद की चीजें आज एयर ड्रॉप की। पहली बार ठीक ठाक अमाउंट में गजा के अंदर खाना पहुंचा है। लेकिन बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि गजा के अंदर खाना पहुंच तो गया, लेकिन क्या गजा के लोगों तक ये खाना पहुंचेगा? और एक और अहम सवाल जो निकल के सामने आता है कि क्या खाना पहुंचाने में अब देर नहीं हो गई? क्योंकि जिस हिसाब से गजा के लोग हैं, जिस हिसाब से गजा के लोगों का शरीर जर्जर हो चुका है, जिस हिसाब से गजा के लोगों का शरीर टूट चुका है, अब क्या एक मुट्ठी अनाज से उनके शरीर को रिकवर किया जा सकता है? क्या एक मुट्ठी अनाज से उनके शरीर को इस हिसाब से बनाया जा सकता है कि आने वाले टफ जो सर्द दिन होंगे,
उसको लोग सरवाइव कर पाए, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि जब शरीर टूट जाता है तो बहुत सारी बीमारियां भी घेरती हैं। तमाम तरह की बीमारियां होती हैं जो तुरंत डेथ नहीं देती, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका खामियाजा मौत ही होता है। खैर, तो गजा के लिए क्या मदद लेट हो गई है या नहीं हो गई है, ये आप खुद सोच के मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक मैं आपको एक और खबर बताता हूं। ये खबर बाकायदा हमास की एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है। हमास ने एक ऐसे आदमी का वीडियो रिलीज किया है जो इजराइल का और इस समय हमास के कब्जे में, इसका नाम है डेविड। डेविड ने एक बड़ी मार्मिक अपील की है। डेविड ने अपनी सरकार और अपने लोगों से, अपने देश की जनता को एक मैसेज भेजा। उसने कहा कि जो इजराइल की सरकार है, जब पहले फेज में बंधकों को बदला गया था, खासकर जनवरी के महीने में, उस टाइम हमें एक उम्मीद जगी थी कि शायद हमारी सरकार हमको छुड़ा लेगी। उसके बाद सरकार ने सीज फायर खत्म कर दिया। फिर हमें लगा कि शायद अब सरकार जो है कोई बड़ा एक्शन लेगी, हमें छुड़ा लेगी। फिर सरकार ने सीज फायर की बातें की, हमें लगा चलो अब नेतन्याहू कुछ करेंगे। फिर सरकार ने सीज फायर की उम्मीदें खत्म कर दी और लगातार हमले सरकार तेज कर रही। अब इस पे इन्होंने जो अपील की डेविड ने, उनकी बातें बताऊं तो इनकी भी जो तकलीफें हैं बड़ी जायज है। इनका कहना है कि सरकार को लगता है, यानी इजराइल की सरकार को लगता है कि हमास के पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ना हमास के पास खाने को कुछ है और ना ही हमारे पास खाने को कुछ है। जो खाना गाजा के लोग खाते हैं वही खाना हमें भी मिलता है। अगर 3 दिन तक गाजा के लोग भूखे हैं तो 3 दिन तक हमको भी भूखा रखा जाता है। क्योंकि हमास के पास खुद खाने को खाना नहीं, तो हमें वो खाना कहां से खिलाएंगे। साथ ही अब सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो जीने की इच्छा है, जो हमारा लिविंग एटीट्यूड है, वो मरता जा रहा है। तो इससे पहले कि हम अपने आप को ही खत्म कर ले, आप हमें आजाद करा लो, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। ये बड़ा ही भावुक करने वाला अपील डेविड ने अपने नेतन्याहू की सरकार के लिए भेजा। लेकिन फिर वही सवाल निकल के सामने आता है कि ये तमाम चीजें तो नेतन्याहू को पता है, ये तमाम चीजें बेन गवीर को भी पता है, ये तमाम चीजें इजराइल कर्ज को भी पता है, लेकिन क्या इन तमाम चीजों से इन तीनों को कोई फर्क पड़ता है? या फिर बस अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता की रोटी को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी और सत्ता की रोटी को सेकने के लिए ये जो 10-12 लोग अभी जिंदा हालात में कब्जे में हैं, उनकी चिंता करेंगे? ये सवाल भी बड़ा है। खैर, अब आपको 2 और बड़ी खबरें बताता हूं। ये खबर अपने देश की आई है और ये खबर देश को तोड़ने वाली है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी विशेष धर्म का समर्थक हूं या फिर किसी विशेष धर्म को और आपको खुश करने के लिए ये बता दूंगा कि नहीं है, जो मुस्लिम पक्ष है बिल्कुल सही है, तो आप गलत है भाई। आप मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब करके रखें इस वजह से, तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको बताता हूं। पहला आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिखेगा, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, अब मारा क्यों उसको? तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। क्यों मारा इसको? हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया तुझे? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझे। You don't have the right to hit anybody. You understand? आप मेरे फोन से फोन कर दीजिए। Hey, he's getting a panic attack. Just give him some water. He दरअसल इस वीडियो में एक शख्स है जो बाकायदा फ्लाइट में शायद पहली बार चढ़ा था। ये इंडिगो की फ्लाइट थी और ये वीडियो किसी दूसरी दुनिया का नहीं, किसी विदेश का नहीं, अपने भारत देश का है। इंडिगो की फ्लाइट में जब ये शख्स बैठता है, मुंबई से बाकायदा कोलकाता ये जा रहा था, जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है अचानक से डर जाता है और डरने के बाद इसकी हालत ऐसी होती है कि इसको पैनिक अटैक आ जाता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैनिक अटैक आता है, वो लोग घबरा जाते हैं, घबराने के बाद बीपी हाई लो होने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे हाल में अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो बेहोश होने के बाद उनकी मौत तक हो सकती है। ये काफी खतरनाक अटैक होता है। तो जब इस मुस्लिम शख्स को पैनिक अटैक आया, इसी के बाद बगल में बैठा एक शख्स फौरन थप्पड़ मार देता है। जब थप्पड़ मारता है उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर थप्पड़ मारने की वजह क्या थी। जो भी लोग इस समय भारत की राजनीति को समझते हैं उन तमाम लोगों को एक बात पता है कि थप्पड़ मारने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि इस शख्स ने टोपी पहन रखी थी, इसकी दाढ़ी बड़ी थी और ये वेशभूषा से, पहनावे ओढ़ावे से मुस्लिम लग रहा था और मुसलमान होने की वजह से ही इसको थप्पड़ मारा गया। बाकी और कोई इसमें बात नहीं है। और ये मुसलमानों से इस देश में किस कदर लोग नफरत कर रहे हैं और किस कदर उनके अंदर नफरत की भावना को भरा गया, इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आप इससे पहले कि अपने आप को बहुत ही असहज और बहुत ही असहाय महसूस करें, एक और अपडेट आपको देता हूं। यह अपडेट पुणे से निकल के सामने आई। पुणे में आज कुछ लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया।
सो कॉल्ड जिनका नाम निकल के सामने आया, उनका जो सरनेम था वो खानी था, वो मुसलमान थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। जैसे ही ये न्यूज पब्लिक फ्लैश में आती है, इसी के जस्ट बाद क्या होता है कि कुछ अपने आप को कट्टर हिंदू बताने वाले लोग मस्जिद के अंदर जाते हैं और मस्जिद की छत पे भगवा झंडा लहरा देते हैं, भगवा झंडा मस्जिद की छत पे, और यहाँ पे फिर एक बार इस्लाम का अपमान होता है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें समझ में जाएगी। पहली चीज, इसमें आप गलती किसकी देंगे? उस शख्स की जिसने थप्पड़ मारा, या फिर उस शख्स का जिसने मस्जिद के ऊपर झंडा फहरा दिया, या फिर गलती आप तीनों की देंगे? उस शख्स जिसने थप्पड़ मारा, उस शख्स जिसने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया, और वो भी जिसने शिवाजी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। आप एक चीज समझिए, ये देश सबका है, इस देश की जिम्मेदारियां भी सबकी हैं। अगर आज ये कहने मात्र से कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित है, आप अपना पल्ला झाड़ ले, तो कहीं ना कहीं आप इस देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे। आपको इस देश में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, फिर भी आपको एक चीज हमेशा समझनी पड़ेगी कि आपके पड़ोसी परमानेंट आपके पड़ोसी नहीं रहेंगे, आपके सगे संबंधी आपके परमानेंट सगे संबंधी नहीं रहेंगे, लेकिन आपका देश शुरू से अंत तक, आखिरी मिट्टी तक आपका अपना है, और यहाँ के रहने वाले लोग आपके अपने हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी मत के हो, किसी भी मजहब के हो। मेरी नजर में वो दोनों उतने ही अपराधी जितना शिवाजी की मूर्ति तोड़ने वाला वो शख्स अपराधी था, और मेरे लिए तीनों को बराबर सजा मिलनी चाहिए। और जब तक भारत के हर एक शख्स का यही ऑफिशियल स्टैंड नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूक थूक। अपने की गलती है वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दूसरे की गलती है उसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, और अंत में एक दूसरे की गलतियों को माफ करके प्यार से ही रहना है, तभी ये देश चलेगा। नहीं तो विदेशी ताकतें मुंह फाड़े बैठी हैं भारत की जनता को, भारत की पब्लिक को, भारत की आवाम को, भारत की एकता को तोड़ के खत्म करने के लिए। और इस बात को आप समझिए, एक मीडिया है जो केवल हिंदुओं के हक की बात कर रहा है इस टाइम, एक मीडिया है जो केवल ये दिखाने पे लगा है कि इस देश में सिर्फ मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, आपको दोनों को साथ में लाना होगा। ये बता कि एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं भरनी चाहिए, भले ही दोनों आज एक दूसरे से नफरत कर रहे हो, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम नफरत को संजो दें, नफरत की दीवार को खत्म करें। कुछ गलत हो रहा है उसको थोड़ा सा ढक लें, बता दें कि अरे ठीक है, बड़ा भाई है, छोटा भाई कर दिया, चलो प्यार से रहते हैं। कितने दिन फिर हम लड़ेंगे? ये सवाल मेरा आपसे, और इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, ऊपर वाला की हिफाजत करें।